धनुर्धर था, पर उसका लक्ष्य केवल तीर चलाना नहीं था। वो योद्धा था, पर युद्ध सिर्फ मैदान का नहीं, आत्मा का भी था। वो अर्जुन था, महाभारत की आत्मा, श्री कृष्ण का सखा और धर्म के पथ का सच्चा साधक, जिसके जीवन की हर परछाई हमें सिखाती है संदेहों से लड़ना, रिश्तों को निभाना और सत्य के लिए खड़ा होना। आइए जानते हैं उस अर्जुन की कहानी जो सिर्फ एक वीर नहीं, बल्कि मानवता की चेतना का प्रतीक बन गया। अर्जुन का जन्म और देवताओं का आशीर्वाद। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और मानवता की परख है। इस महान ग्रंथ में एक योद्धा ऐसा भी था जिसे स्वयं देवताओं ने भेजा था धर्म की रक्षा के लिए। वो था अर्जुन, इंद्रदेव का पुत्र, कुंती की कोख से जन्मा और श्री कृष्ण का प्रिय सखा। कुंती की मंत्रों की गूंज। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर में। जब महाराज पांडु को ईशिकिंदम के शाप के कारण संतानोत्पत्ति का अधिकार नहीं रहा, तो कुंती ने उपयोग किया एक दिव्य वरदान का। यह वरदान उन्हें ईशी दुर्वासा से मिला था, जिसे वे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थीं। डिवाइन लाइट सीन। इस बार कुंती ने आह्वान किया देवराज इंद्र का, जो वीरता, शक्ति और युद्ध कला के स्वामी थे। इंद्रदेव प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप अर्जुन को जन्म दिया, जो न केवल पांडवों में सबसे पराक्रमी था, बल्कि भविष्य का महान धनुर्धर भी बनना था। सेलेस्टियल सीन। अर्जुन के जन्म के समय आकाश से देवगंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक युद्ध कला में अद्वितीय होगा, इसके बाणों से धर्म की रक्षा होगी। इंद्र ने स्वयं कहा, यह मेरा पुत्र अर्जुन न केवल मेरा गौरव बढ़ाएगा, बल्कि अधर्म के विनाश में भगवान श्री कृष्ण का साथ देगा। इस प्रकार अर्जुन का जन्म केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। अगर आप चाहें, संघर्ष और एकाग्रता की परीक्षा दिखाई देती है। यह कथा अर्जुन को एक साधारण राजकुमार से अद्वितीय धनुर्धर बनाने वाले क्षणों में से एक है। गुरुकुल का संघर्ष, अर्जुन की एकाग्रता की परीक्षा। सुबह की गुरुकुल की शांति, पक्षियों की आवाज, शंख की ध्वनि। गुरुकुल, वो स्थान जहां राजकुमारों को राज बनने से पहले मनुष्य बनना सिखाया जाता था। वहीं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा पा रहे थे पांडव और कौरव। सीन, गुरुकुल में शिष्य अभ्यास करते हुए, अर्जुन ध्यान में मगन। कई शिष्य थे, पर एक शिष्य ऐसा था जिसकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर थी। वो था अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य ने जल्दी ही देख लिया, यह बालक कुछ अलग है। जहां बाकी शिष्य अभ्यास के बाद विश्राम करते, अर्जुन रात को भी दीपक की रोशनी में अभ्यास करता था। सीन शिफ्ट। गुरु द्रोण की परीक्षा, चिड़िया की आंख वाली कथा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को पेड़ पर रखवाया और पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, मैं पेड़, डालियां और चिड़िया देख रहा हूं। भीम ने कहा, मैं पूरी चिड़िया देख रहा हूं। दुर्योधन बोला, मुझे तो केवल उसका शरीर दिख रहा है। पर जब अर्जुन की बारी आई, उसने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण मुस्कराए और बोले, अर्जुन, बाण छोड़ो। बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। गुरु द्रोण की प्रसन्नता। गुरु द्रोणाचार्य जान गए थे, अर्जुन में केवल योग्यता नहीं, एकाग्रता और संकल्प भी है, और यही गुण उसे महान बनाएगा। विथ लाइट म्यूजिक। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, जब लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर हो, तब संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। क्योंकि अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं करता था, वह अपने भीतर के भ्रम से भी लड़ता था। वाद्य संगीत पृष्ठभूमि में। दोस्ती अगर सच्ची हो, तो वह सिर्फ सुख दुख की साथी नहीं होती, वह जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। ऐसी मित्रता थी अर्जुन और श्री कृष्ण की। बचपन से लेकर युवावस्था तक के दृश्य, अर्जुन और कृष्ण साथ में। अर्जुन और श्री कृष्ण, दूसरा योगेश्वर, एक मानव, दूसरा भगवान। पर जब दोनों साथ होते हैं, तो उनका संबंध किसी उपाधि या पहचान का मोहताज नहीं रहता। वह बन जाता है एक अद्भुत मित्रता का प्रतीक।
इन दोनों की मित्रता सिर्फ एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, यह जीवन को समझने की एक पूरी गीता थी। ऋषि कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन के हाथ कांप रहे। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हट गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ आदेश नहीं दिए, उन्होंने अर्जुन की आत्मा को जागृत किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही कहकर उन्होंने अर्जुन को बताया, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऋषि अर्जुन रथ पर कृष्ण सारथी बने हुए। सोचिए, भगवान स्वयं रथ की लगाम थामे हैं, अर्जुन के पीछे खड़े हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अर्जुन कमजोर थे, बल्कि इसका अर्थ था, जब तुम्हारा मार्ग धर्म का हो तो स्वयं भगवान तुम्हारे सारथी बन जाते हैं। युद्ध के बाद शांति और चान का क्षण। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने अर्जुन को स्वयं को जीतना सिखाया। उनकी मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। यह मित्रता थी विश्वास की, प्रेम की और आत्मज्ञान की। समापन। अगर जीवन में कभी रास्ता धुंधला लगे तो याद रखना, अर्जुन को भी रथ पर बैठकर अपने सारथी पर भरोसा करना पड़ा था। शायद तुम्हारा कृष्ण भी कहीं पास ही हो। जब युद्ध सामने हो और अपने ही अपने विरोधी बन जाए, तब मन मोह में फंसता है और आत्मा विचलित हो जाती है। ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ, पर वहीं से जन्म हुआ गीता का और आत्मज्ञान का। ऋषि कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन का रथ खड़ा है, सामने खड़ी कौरव सेना। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। रथ जब बीच में पहुंचा, अर्जुन ने देखा अपने दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई मित्र, रिश्तेदार सब खड़े हैं। उनके विरुद्ध अर्जुन का धनुष नीचे गिरता है। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं? ये मेरे अपने हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरा धर्म नहीं है। ये मोह था, मोह अपनेपन का, मोह रिश्तों का, मोह भावनाओं का। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण ने न अर्जुन को डांटा न छोड़ा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह तेरा धर्म युद्ध है। जो अधर्म का साथ दे, चाहे वो कोई भी हो, उसका विरोध करना ही धर्म है। उन्होंने अर्जुन को जीवन का रहस्य समझाया। तू शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। ऋषि अर्जुन ध्यान में है, श्री कृष्ण गीता के श्लोक सुना रहे। गीता का हर श्लोक अर्जुन के भीतर बैठे अंधकार को मिटाता गया। मोह छंटा, ज्ञान का प्रकाश फैला। श्री कृष्ण ने कहा, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावक। यह आत्मा अमर है, इसे कोई न मार सकता है, न जला सकता है। ऋषि अर्जुन फिर से गांडीव उठाते हैं, नेत्रों में है न। अब अर्जुन वही थे, पर बदल चुके थे। अब वे मोहग्रस्त योद्धा नहीं, बल्कि हमान से प्रेरित धर्म योद्धा थे। जब जीवन के युद्ध में भावनाएं रास्ता रोकें, तो श्री कृष्ण की गीता हमें भी रास्ता दिखा सकती है। अर्जुन बनो, पर वही अर्जुन जो मोह से ऊपर उठकर धर्म के लिए खड़ा हो। म्यूजिक में और शक्तिशाली वाद्य धुन। अर्जुन ने धनुष उठाया तो वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह बन गया ईश्वर द्वारा निर्देशित एक दिव्य शक्ति। अर्जुन ने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि देवताओं से अस्त्र विद्या प्राप्त की और उन दिव्य शस्त्रों का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया। ऋषि अर्जुन हिमालय की ओर तपस्या को जाते हैं। वनवास काल में अर्जुन केवल विश्राम नहीं कर रहे थे, वे तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हिमालय की कठिन तपोभूमि में तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव शिकारी रूप में प्रकट होते हैं अर्जुन से युद्ध। शिवजी एक शिकारी के रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से एक सुअर के वध को लेकर युद्ध किया। अर्जुन ने पूरे समर्पण और विम्रता से शिव का सामना किया। जब भगवान शिव उनकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र, एक अत्यंत विनाशकारी दिव्य अस्त्र, जिसे केवल सच्चे धर्म योद्धा को ही सौंपा जाता है। दिश स्वर्ग में इंद्रदेव के पास अर्जुन।
इसके बाद इंद्रदेव अर्जुन को स्वर्ग ले गए। वहां अर्जुन ने गंधर्वों, अप्सरों और स्वयं देवताओं से अस्त्र विद्या सीखी। उन्होंने प्राप्त किए अनेक दिव्य अस्त्र, वरुणास्त्र, जल का अस्त्र, अग्न्यास्त्र, अग्नि का अस्त्र, वायव्यास्त्र, वायु का अस्त्र, नारदास्त्र और अंततः ब्रह्मास्त्र, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। दृश्य अर्जुन को ऋषियों और देवताओं से आशीर्वाद मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति नहीं, एक उत्तरदायित्व था। इसे चलाना जितना कठिन था, उतना ही कठिन था इसे रोकना। अर्जुन ने इसका उपयोग केवल एक बार करने का संकल्प लिया, जब धर्म खतरे में हो। दृश्य महाभारत युद्ध का मैदान, अर्जुन गांडीव वीरस में। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होते हैं तो उनके पीछे सिर्फ श्री कृष्ण नहीं होते, बल्कि होता है देवताओं का आशीर्वाद और दिव्य अस्त्रों का तेज। गांडीव उनके हाथ में था, पर उनके भीतर बैठा था धर्म, ज्ञान और संयम। अर्जुन ध्यानमग्न मुद्रा में। अस्त्र वही श्रेष्ठ है जो अधर्म पर चले, और योद्धा वही महान जो शक्ति के साथ विवेक का भी भावपूर्ण और राजसी स्वर में। जब पृथ्वी की सबसे सुंदर और तेजस्विनी कन्या का स्वयंवर हुआ तो वहां केवल राजाओं की भीड़ नहीं थी, बल्कि भाग्य और धर्म का निर्णय होने जा रहा था। और वहां प्रकट हुआ अर्जुन, एक ब्राह्मण के वेश में, पर शेर जैसा साहसी। द्रुपद नगरी, स्वयंवर सभा का विशाल दृश्य। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए एक अद्भुत स्वयंवर की घोषणा की। शर्त थी, जो योद्धा घूमते हुए यंत्र पर स्थित मछली की केवल प्रतिबिंब देखकर आंख में बाण मारेगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। दृश्य कर्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि राजा प्रयास करते हैं महान योद्धा एक एक कराए। महान योद्धा एक एक कराए। कर्ण जैसे महाबली ने भी धनुष उठाया, पर द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, और कर्ण को लौटना पड़ा। अर्जुन ब्राह्मण वेश में उठते हैं। सभा में सन्नाटा। फिर एक ब्राह्मण वेशधारी युवक उठता है। लोग हंसते हैं, ये ब्राह्मण क्या करेगा? पर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वह था अर्जुन, कुशल धनुर्धर, धर्मराज युधिष्ठिर का भाई और श्री कृष्ण का प्रिय सखा। दृश्य अर्जुन धनुष उठाते हैं, निशाना साधते हैं। संगीत तीव्र होता है। अर्जुन ने शांत मन से धनुष उठाया, प्रतिबिंब में मछली को देखा और एक ही क्षण में बाण चला दिया। मछली की आंख भेदी गई। सभा में सन्नाटा और फिर गगनभेदी घोष। द्रौपदी मुस्कुराकर वरमाला डालती है। द्रौपदी ने अर्जुन को देखा और उनके तेज, धर्म और विनम्रता को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को वरमाला पहनाई। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और साहस का मिलन था। द्रौपदी और अर्जुन का संग एक युग का निर्माण करने वाला क्षण बन गया। समापन, धीमी वीणा की ध्वनि। कभी कभी पहचान छिपी होती है, पर कर्तव्य और पराक्रम उसे पूरे संसार के सामने उजागर कर ही देते हैं। अर्जुन की वीरता ने उसे ब्राह्मण से फिर से योद्धा बना दिया, और द्रौपदी का वरण उसी ने पाया जो वास्तव में योग्य था। शांत आध्यात्मिक धुन। नरेटर, जब एक योद्धा युद्ध भूमि से दूर होता है तो वह तलवार नहीं, आत्मा को धार देता है। महाभारत के इस वीर अर्जुन ने भी ऐसा ही किया अपने वनवास काल में, जहां उन्होंने केवल तप नहीं किया, बल्कि तीर्थों की यात्रा कर आत्मबोध प्राप्त किया। अर्जुन वनवास के लिए निकलते हैं, एकाकी मार्ग। विराट नगर में अज्ञातवास के बाद अर्जुन एक बार फिर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा आत्मशक्ति की, आध्यात्मिक उन्नति की और आत्मज्ञान की। उन्होंने केवल धरती को नहीं नापा, बल्कि हर तीर्थ में भगवान के दर्शन, ऋषियों से संवाद और आत्मा की शुद्धि के लिए तप किया। ऋषि, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जैसे तीर्थस्थलों की झलक। अर्जुन उत्तर की ओर गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा की। वहां उन्होंने गंगा तट पर तप किया और ऋषियों से वेद पुराण और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करते हैं, पाशुपतास्वर में। हिमालय की कंदराओं में अर्जुन ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी परीक्षा ली गई।
और जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र, एक ऐसा दिव्य शस्त्र जो केवल संयमी और धर्मात्मा को ही प्राप्त होता है। ऋषि अर्जुन स्वर्ग में इंद्रदेव से मिलने जाते हैं। फिर इंद्रदेव ने उन्हें स्वर्ग आमंत्रित किया, जहां अर्जुन ने गंधर्वों से संगीत, अप्सराओं से नृत्य और देवताओं से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। उनकी ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, ये थी आध्यात्मिक उत्कर्ष की यात्रा। दृश्युन शांत जलधारा के किनारे ध्यानमग्न बैठे हैं। कभी अर्जुन ने गुरु द्रोण से युद्ध कला सीखी थी, पर अब वे जीवन को समझ रहे थे, धर्म, योग, संयम और आत्मा की शुद्धता। उनका वनवास एक योद्धा से ईशी की ओर एक परिवर्तन की यात्रा थी। समापन बैकग्राउंड म्यूजिक, धीमे स्वर में वीणा, जल्दवनी। अर्जुन का वनवास हमें सिखाता है कि जब जीवन तुम्हें ठहरा दे तो उसे एक अवसर बनाओ, भीतर झांकने का, भगवान से जुड़ने का और स्वयं को जानने का। क्योंकि सच्चा योद्धा पहले स्वयं को जीतता है, तभी संसार को जीत सकता है। धर्म, प्रेम और भाग्य जब ये तीनों मिलते हैं तो केवल एक कथा नहीं बनती, बल्कि एक युग पुरुष का जन्म होता है। ये कथा है अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम की और उनके पुत्र अभिमन्यु के तेजस्वी जन्म की। दृश्यवन द्वारका नगरी। अर्जुन वनवास में। वनवास काल में अर्जुन कई नगरों में भ्रमण करते रहे। वहीं वह पहुंचे द्वारका, जहां उन्होंने पहली बार देखा सुभद्रा को, जो थी श्री कृष्ण और बलराम की बहन, रूपवती, सुशिक्षिता और तेजस्विनी। अर्जुन और सुभद्रा दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। दृश्य 2 श्री कृष्ण की योजना। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, पर श्री कृष्ण जानते थे धर्म का संग किसे मिलना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तुम सुभद्रा से सच्चा प्रेम करते हो तो उसका स्वयंवर नहीं, उसका हरण करो, जिस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी को स्वीकारा। रथ पर सुभद्रा हरण और विवाह। एक शुभ मुहूर्त में अर्जुन रथ लेकर सुभद्रा को द्वारका से लेकर निकल पड़े। सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती थी। ये कोई बलात् हरण नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म का मिलन था। बलराम पहले रुष्ट हुए, पर श्री कृष्ण ने समझाया और सबने इस विवाह को स्वीकार किया। दिस हुआ इंद्रप्रस्थ, अभिमन्यु का जन्म। कुछ समय बाद अर्जुन और सुभद्रा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया। श्री कृष्ण ने उसका नाम स्वयं रखा और कहा, यह बालक महाभारत का नायक बनेगा। यह मेरी बहन का पुत्र है, पर इसमें अर्जुन की वीरता और धर्म का तेज है। दृश्यपाय गर्भ में चक्रव्यूह की विद्येर भाव में। जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई। अभिमन्यु ने वो ज्ञान गर्भ में ही सुन लिया, पर जब अर्जुन ने निकलने की विधि बतानी शुरू की, सुभद्रा को नींद आ गई। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला तो सीख ली, पर निकलने की विधि अधूरी रह गई। समापन भावुक वीणा की ध्वनि। अर्जुन और सुभद्रा का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं था, बल्कि एक ऐसी संतान के जन्म का कारण बना। कम उम्र में ही वीरगति को प्राप्त कर महाभारत का अमर योद्धा कहलाया। अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि धर्म, शौर्य और बलिदान का प्रतीक था। महाभारत का सबसे तेजस्वी अध्याय दो महान धनुर्धरों की अदृश्य अग्नि की तरह थी। एक ओर अर्जुन, गुरु द्रोण के शिष्य, धर्मराज का पुत्र। दूसरी ओर कर्ण, सूर्यपुत्र, परंतु समाज द्वारा ठुकराया गया एक योद्धा। इन दोनों की प्रतिद्वंद्विता केवल युद्ध नहीं थी, बल्कि स्वाभिमान, न्याय और पहचान की लड़ाई थी। हस्तिनापुर का सभा भवन। कर्ण का आगमन। जब पहली बार द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन ने अपने कौशल से सभी को चकित किया, तो सबने कहा, अर्जुन अतुलनीय है। लेकिन तभी आया कर्ण, गर्व, तेज और आत्मविश्वास से भरा। उसने अर्जुन को चुनौती दी, जो अर्जुन कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। परंतु उसकी जाति पर प्रश्न उठा। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर गुरु दक्षिणा तक हर मोड़ पर कर्ण और अर्जुन की राहें टकराईं। दिशिदु द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र सिखाए, पर परशुराम ने कर्ण को दिया उन अस्त्रों का रहस्य, हालांकि यह सत्य छिपाकर। दोनों ने जीवन भर अभ्यास किया, पर एक को धर्म का आशीर्वाद मिला
और दूसरे को अस्वीकार का ताप। दिस शो कुरुक्षेत्र अंतिम युद्ध। कुरुक्षेत्र की रणभूमि। अर्जुन के सामने खड़े थे उनके जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कर्ण। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस चुका था। धर्म संकट का क्षण था। पर श्री कृष्ण ने कहा, धर्म का समय अब नहीं, ये युद्ध है, और युद्ध में धर्म भी समय देखकर चलता है। अर्जुन ने बाण छोड़ा और सूर्यपुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए। समापन बैकग्राउंड, धीमी वीणा और शंख की ध्वनि। नरेटर। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता दो महानायकों की कथा थी, जहां एक को समाज ने ऊंचाई दी और दूसरे ने संघर्ष से ऊंचाई पाई। पर दोनों ही अमर हो गए, क्योंकि एक ने धर्म का साथ दिया और दूसरे ने आत्मसम्मान का। धर्म की रक्षा के लिए जिसने गांडीव उठाया, जिसने भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया और जिसने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदला, उस अर्जुन का अंत कैसा था? यही है महाभारत के उस वीर की अंतिम यात्रा की कहानी, जहां वीरता से भी अधिक गहरा था वैराग्य। युद्ध के बाद अर्जुन का हृदय परिवर्तन। महाभारत युद्ध जीत लिया गया था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। द्रौपदी के दुख, अभिमन्यु का बलिदान और लाखों शवों का मूक प्रश्न अर्जुन को भीतर से बदल चुका था। गांडीव अब केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि एक बोझ बन गया था। दशीदी, द्वारका का पतन और श्री कृष्ण का वियोग। श्री कृष्ण का देहांत हुआ। द्वारका जलमग्न हो गई। अर्जुन दौड़े, पर वहां केवल विनाश मिला। जब अर्जुन द्वारका की स्त्रियों और बालकों को सुरक्षित लाने लगे, तब कुछ डाकुओं ने हमला किया और अर्जुन अपने ही धनुष से उन्हें पराजित नहीं कर पाए। गांडीव, जो कभी असुरों को हरा देता था, अब अर्जुन के हाथ में बोझ बन गया। अर्जुन का आत्मचिंतन और वैराग्य। वह लौटे, मौन और पीड़ित। उन्होंने गांडीव को गंगा में विसर्जित कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तय किया, अब राज्य का मोह छोड़कर महाप्रस्थान का समय आ गया है। दशी फार, महाप्रस्थान, हिमालय की ओर अंतिम यात्रा। पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की ओर निकल पड़े। यात्रा में एक एक कर सब गिरते गए। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम और अंत में अर्जुन भी। उनका शरीर थक गया था, पर मन अब शांत था। उन्हें अब मोक्ष की ओर बढ़ना था। समापन धीमा शंख और वीणा की और भावनात्मक स्वर में। अर्जुन, जिसने धर्म के लिए धनुष उठाया, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उसने सब कुछ त्याग दिया। उसका अंत कोई पराजय नहीं था, बल्कि आत्मबोध की पराकाष्ठा थी। और वहीं गांडीव से आगे अर्जुन को अमरत्व मिला, क्योंकि असली योद्धा युद्ध से नहीं, त्याग से बड़ा बनता है। अर्जुन की अंतिम वाणी, मोनोलॉग, महाप्रस्थान के समय। धीमा शंख, बांसुरी और हल्का हवा का संगीत। गांडीव अब मौन है, जैसे मेरी आत्मा भी मौन हो गई हो। जीवन भर जिनसे लड़ा, अंत में उनसे कुछ नहीं बचा। न वैभव, न यश, न अभिमान। मैं अर्जुन था, लेकिन अब मैं केवल आत्मा हूं, उस परम सत्य की ओर बढ़ता हुआ, जहां कोई युद्ध नहीं, केवल शांति है। धनुष छूट गया, पर अब बोझ भी नहीं रहा। श्री कृष्ण ने जो सिखाया था, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब न मैं पांडव हूं, न वीर। अब मैं केवल एक पथिक हूं, मोक्ष की ओर अंतिम पग बढ़ाता हुआ। अंतिम कथन। अर्जुन चला गया, पर उसका जीवन आज भी धर्म, प्रेम और आत्मज्ञान की गाथा बनकर अमर है, क्योंकि योद्धा केवल तलवार से नहीं, अंत में अपने त्याग और चेतना से अमर होता है। अगर अर्जुन की ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक धर्म और ज्ञान के इस यज्ञ को और व्यापक बना सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।